हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, वो गाइडेंस प्रोग्राम जो हमने आपके लिए स्टार्ट किया है उसका ये क्लास नंबर 3 है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे चंबा के भ्रमण की, यानी कि चंबा का भ्रमण जो है आज हम यहाँ पे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हिमाचल प्रदेश के जो मैप हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे और फैमिलियर करेंगे आपको हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स के जो भी प्लेसेस रहते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस रहते हैं उनसे आपको फैमिलियर किया जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, बात ये है कि ये जो लेक्चर रहने वाले हैं, यानी कि जो भी हम मैप की सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। पहला तो मैप वाला पार्ट रहेगा और दूसरा हम क्या करेंगे दैट जो ऑफिशियल वेबसाइट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का उसको भी हम लोग विजिट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन से वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है या फिर इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से गैदर की जा सकती है। बिकॉज अगर आप आज अब देखें जो चेंज हो रहा है नेचर, अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन का जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो दिक्कत ये आ रही है कि ऑथेंटिसिटी जो हो रही है सोर्सेज की वो एक कंसर्न बन रहा है। दूसरा, प्लेसेस के ऊपर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा हम फैमिलियर करेंगे आपको, और ऑथेंटिसिटी का जो सवाल है तो ऑफिशियल डाटा हम निकालेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यस वो फिर ऑथेंटिक हो ही जाएगी, राइट। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आज हम बात करेंगे चंबा की और चंबा का भ्रमण करेंगे। सबसे पहले देखिए चंबा का मैप और फैमिलियर हो जाते हैं इस मैप से, क्या कुछ देखने को मिलता है इस मैप में हम लोगों को, वो सारी की सारी बातें जो हैं आइए हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले जानिए एरिया जो है चंबा का 6522 स्क्वायर किलोमीटर का है। पॉपुलेशन इसका 5,19,080 लोग यहाँ पे रहते हैं और लैंग्वेज हिंदी है और टोटल नंबर ऑफ गांव जो हैं वो 1551 है। मैप की बात करते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए दैट चंबा की जब आप बात करते हैं तो इस रीजन से एक माउंटेन रेंज गुजरती है जिसको हम बोलते हैं पीर पांजाल, और इन रीजन से जो है एक माउंटेन रेंज गुजरता है जिसको बोला जाता है धौलाधार। तो ये 2 माउंटेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो है आपने यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात करते हैं हम लोग, तो माउंटेन रेंजेस हो गई स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए तो इंपॉर्टेंट बाउंड्री शेयर देख लीजिए। तो बाउंड्री की बात करते हैं तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर आप लोगों को देखने को मिलता है, और वहीं डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे लाहौल स्पीति है जी, ठीक है। और इस साइड अगर आप बात करेंगे तो दिस इज द कांगड़ा, द होल कांगड़ा ये यहाँ पे आपको मिलेगा। तो कांगड़ा और उसके साथ साथ जम्मू से लाहौल स्पीति, इन दोनों के साथ बाउंड्री शेयर है और जम्मू कश्मीर के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। वैलीज की बात करें तो यहाँ पे ये जो पीर पांजाल है इसके नॉर्थ वाला जो रीजन है इसको कहते हैं पांगी, ये पांगी वैली है, और नीचे वाले जो ये रीजन्स है इसको कहते हैं हम लोग चंबा। तो चंबा वैली और पांगी वैली। उसके साथ साथ जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे भरमौर वाले रीजन्स हैं, यहाँ पे भी एक घाटी है जिसे मंकी घाटी कहते हैं। नीचे वाले ये जो रीजन्स है इनको ब्यास वैली के नाम से जो है वो जनरली जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हम आगे करेंगे दीज आर द प्लेसेस, बिकॉज उनसे फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज देखिए वैलीज हैं, ये पासिस हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, वैसे भी जनरली आप पढ़ेंगे, लेकिन प्लेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले मैं पासिस भी बता देता हूँ आपको चंबा में कौन कौन से हैं। देखो तो चंबा जो है स्टूडेंट्स ये अपना बाउंड्री शेयर करता है जनरली लाहौल स्पीति के साथ और कांगड़ा के साथ। सबसे पहले देखो लाहौल स्पीति, तो ये लाहौल स्पीति वाले यानी कि लाहौल वाले रीजन है। तो यहाँ पे देखिए पासिस मेंशन किए हैं, जैसे कुगती है, छाबिया, कैलिचो, दराटी, गोड़धार, तवानी और दगल। ये कुछ पासिस हैं जो चंबा शेयर कर रहा है लाहौल स्पीति के साथ। और अगर आप बात करेंगे इन रीजन्स में तो ये कांगड़ा है, तो इसके भी देख लीजिएगा। कांगड़ा के साथ जो से पासिस हम शेयर करते हैं, देखिए निखोरा पास है जो बड़ा बंगाल के साथ जा रहा है, वारू पास है, वारू के पास आप देखेंगे तो सिंजोरा पास जो है मिलेगा स्टूडेंट। सिंजोरा के बाद देखिए इंद्रहार पास है, देन उसके बाद घसुतड़ी, भीम घसुतड़ी पास है, और उसके साथ ही आपको मिनकियानी पास जो है ये देखने को मिलेगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट पासिस शेयर विद चंबा और कांगड़ा यू कैन से। अगर आप कांगड़ा के इसकी माफ कीजिएगा चंबा की ही बात करें तो चंबा में आप देखिएगा स्टूडेंट्स ये तीसा वाले रीजन है, ये किल्लर वाले रीजन है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में पास मिलेगा साच पास, यानी कि पांगी वैली को जोड़ता है भाई साच पास, चंबा को पांगी से जोड़ेगा साच पास। उसके बाद देखिए कयों पास आपको एक इंपॉर्टेंट पास जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। देन उसके बाद इन रीजन्स में आपको मिलेगा पादरी पास, यानी कि जो पास जो है जम्मू कश्मीर और चंबा को आपस में कनेक्ट करता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पासिस जो हैं ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, कौन कौन से वो स्थान हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए आप मैप लीजिए,
उस मैप को बिल्कुल थॉरली जो है स्टडी कीजिए। साथ साथ में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको आपने भी अपने मैप पे देखना है और जानना है कि क्या कुछ जरूरी है। बिकॉज जब भी आप कंटेंट पढ़ेंगे, किताबें जब आप पढ़ेंगे, तो जो प्लेसेस जैसे जैसे मेंशन होते रहेंगे तो आपके माइंड में आता रहेगा कि अच्छा कौन सा स्थान कहाँ जैसे था। तो लोकेशन का होना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है, राइट। चलिए तो बात करते हैं इन प्लेसेस की, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं। देखो सबसे पहले मैं 2 रिवर्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। उन रिवर्स के आसपास जो है हम लोगों ने पहले कुछ एक प्लेसेस को देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे यू कैन से बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, राइट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से 2 इंपॉर्टेंट रिवर जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये है चिनाब, दिस इज द चिनाब, और ये है रावी, ठीक है। इनके किनारे किनारे चलते हैं पहले, बिकॉज यहाँ पे इन रीजन्स में देखेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट रिवर आती है, इसको बोलते हैं बुधिल रिवर, ठीक है। बुधिल रिवर जो है इसको कहा जाता है। अब देखो इन रीजन्स में प्लेसेस मेंशन करते हैं, तो सबसे पहला है देखो होली, होली प्लेस है। होली जो है ये ट्रॉट फिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो छतराड़ी, छतराड़ी नामक स्थान जो है यहाँ पे शक्ति देवी का मंदिर है। देन उसके बाद है चंबा, मेन टाउन चंबा, जो कि आपको रावी के ही किनारे मिलेगा, राइट साइड में जो है ये लोकेटेड है, राइट। तो ये आपको मिलेंगे। अब इस चंबा के आसपास अगर हम देखें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान हैं, तो देखो यहाँ पे है खजियार, खजियार नामक स्थान। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको डलहौजी, डलहौजी के साथ ही एरिया मिलेंगे बणी खेत, इसको बोलते हैं बणी खेत, इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रेंड्स, ये भी अगर आप देखेंगे। उसके बाद चंबा के साथ ही अगर देखेंगे तो साहो, साहो नामक स्थान मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर हल माइन जो है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे, हल कॉपर माइन जिन्हें कहते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो देखो यहाँ पे बकलोह है, ये बकलोह कैंट है फ्रेंड्स, डलहौजी में आपको पता है, ठीक है। तो ये बकलोह है। फिर चौड़ी खास नामक स्थान है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से चक्की रिवर का ओरिजिनेशन जो है वो होता है एक्चुअली में, ठीक है। अब आते हैं इस लाइन में, इस लाइन में देखो यहाँ पे एक प्लेस है जिसको बोलते हैं कुगती। अब कुगती जो है वो एक्चुअली में लास्ट इनहेबिटेड प्लेस है भरमौर का। ये चीजें आप जब कंटेंट पढ़ेंगे तब भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो आगे मेन टाउन है भरमौर। अब भरमौर के पास अगर देखें तो उसके आगे जो है बुधिल के किनारे ही है भरमौर। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे है हडसर नामक स्थान, और यहाँ पे मेंशन किया गया है धनचो। हडसर से आप मणिमहेश की यात्रा पे निकलेंगे, पैदल वहां से स्टार्ट मार्च होगा। फिर प्लेस आएगा धनचो, धनचो नामक स्थान पे जो है हॉल्टिंग प्लेस है। फिर नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे फिर बाद में मणिमहेश लेक। तो ये आपने ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं, इस मिडल वाले हिस्से की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सलूनी आपको एक एरिया मिलेगा, सलूनी एक्चुअली में तहसील है। और ये जो भांदल एरिया है ये इंपॉर्टेंट है। भांदल प्लेस जो है ये कहा जाता है ये मीटिंग प्लेस है जम्मू कश्मीर और चंबा के बॉर्डर का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर देखिए तीशा, तीशा जो है इंपॉर्टेंट स्पॉट है, आपको पता है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो तीशा आपको मिलेगा, राइट। फिर जब आप पांगी की तरफ एंटर कर जाते हैं साज पास को क्रॉस करने के बाद, अब देखो यहाँ पे है पुर्थी, पुर्थी नामक स्थान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपको मिलेगा मिंधल, मिंधल एरिया जो है। फिर उसके बाद किल्लर वाले रीजन जो है ये आपको मिलेंगे फ्रेंड। किल्लर जो है ये चिनाब के किनारे है, याद रखिएगा, चिनाब की राइट साइड में है। किल्लर नामक स्थान जो है ये एक्चुअली में पांगी सब डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है, ये भी आप बात याद रखेंगे, राइट। यहीं पे इन्हीं रीजन्स में आपको मिलेंगे। देखो ये जो पांगी वैली है ना स्टूडेंट्स, इस पांगी वैली में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको भतोड़ी कहा जाता है एक्चुअली में। भतोड़ी, जो बौद्ध लोग यहाँ पे रहते हैं वो भतोड़ी नामक स्थान पे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भतोड़ीज हैं, जैसे सुरल भतोड़ी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सुरल भतोड़ी हो गया, ये यू कैन से पांगी में साइड वैलीज हैं ये कुछ एक, है ना। सुरल भतोड़ी, कुमार एंड परमार भतोड़ी, इस तरह के जो साइड वैलीज हैं। हुडन भतोड़ी, ये वाले रीजन्स आपको पांगी में ही मिलेंगे। यहीं पांगी में आपको एक प्लेस मिलेगा जिसको बोलते हैं चस्क भतोड़ी।
याद रखना है, एक गांव है जिसको बोलते हैं चस्क बतौड़ी, और चस्क बतौड़ी जो है ये एक्चुअली में है हाईएस्ट विलेज चंबा का, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस रीजन में ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं वो ध्यान में आपने रखने हैं। तो अगर चंबा को अगर आप ध्यान से देखें तो इस चंबा से प्लेसेस की अगर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं वो बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका मेंशन जो है आपको आपके कंटेंट में, आपकी किताबों में जो है वो अक्सर आपको देखने को जो है यहाँ पे मिलेगा। राइट, तो आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर आ रही हैं कि क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे देखा। पासिस मैंने आपको बता दिए एंड ऑल, जो फैमिलियर हमने होना था इस चंबा से वो एक्चुअली में हो गए। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, यानी कि मैपिंग के बाद हम बात करेंगे दूसरा पार्ट, जो कि ये है हम ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ जाएंगे और वहां पे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है वो क्या जरूरी है। ठीक है, तो आइए फिर मूव करते हैं और बात करते हैं दैट ऑफिशियल साइट जो है इसको विजिट करेंगे हम चंबा की और जानेंगे दैट फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो है वो क्या कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली में यहां से निकल के सामने आता है। ठीक है, चलिए नाउ सी, ये आपके सामने जो है स्टूडेंट्स ऑफिशियल साइट है ये चंबा का। जब यू कैन से व्हेन एवर यू सर्च ऑन द गूगल चंबा तो ये ऑफिशियल साइट आपको मिलेगा। देखिए इस ऑफिशियल साइट की जब हम बात करते हैं, इसके होम में हम जाते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपको ये मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो आपको बताई गई हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था कि एरिया क्या है, पॉपुलेशन क्या है, वो सारी चीजें। फ्रेंड्स याद रखिएगा तो चंबा की अगर हम बात करेंगे तो यस श्री मुकेश रेपासवाल जो है IAS, ये डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है चंबा के, ये भी आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो है जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे गैदर करनी है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं इस वेबसाइट के ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है वो हो जाता है यहाँ पे टूरिज्म वाला पोर्शन। जब आप इस टूरिज्म वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने रख रहा है। इसमें से देखो सबसे पहले लिखा है चलो चंबा, तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? देखिए सबसे पहले तो ये चलो चंबा का लोगो था स्टूडेंट्स। आइए इसके बारे में 2-3 चीजें जो है वो मैं बता देता हूं एग्जामिनेशन के लिए क्या जरूरी है। देखो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो चलो चंबा कैंपेन है ये एक्चुअली में स्टार्ट किया गया था चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जो है इसको स्टार्ट किया गया था। मैं आपको बता देता हूं दैट यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखो चलो चंबा कैंपेन। बात यह है कि चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वन ऑफ द 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, यानी कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो हैं भारत की, उनमें से एक है। और चंबा के अंदर जो है यू विल सी द लॉट्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है अगर आप बात करेंगे तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का ये जो चंबा है इसमें मदर नेचर ने यू कैन से अबंडेंट ऑफ ब्यूटी जो है इस डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करवाई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट जब कोविड-19 आया। कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ दैट जितना भी यूथ था यहाँ का जो एंगेज था बाहर किसी और रीजन्स में, और जर्नली वो लोग एंगेज थे टूरिज्म से ही। अब कोविड-19 जब हुआ तो टूरिज्म पूरी तरह से ठप हो गया और जितना भी यूथ था वो सारा का सारा चंबा आ गया, यानी कि अपने घर वापिस आ गए। अब वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो, उनको यू कैन से फेस करना पड़ा। दे वर अनएम्प्लॉयड एट दैट पर्टिकुलर टाइम बिकॉज कोविड की वजह से जो है ये दिक्कतें हुई। तो वहां के प्रशासन ने क्या किया, एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसको बोला गया चंबा कैंपेन। ठीक है, चलो चंबा कैंपेन जो है इस कैंपेन का नाम दिया गया। इसका मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन एम था इसका स्टूडेंट टू हाईलाइटिंग द इमेंस टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पहला, यानी कि जो टूरिस्ट पोटेंशियल है, टूरिज्म पोटेंशियल है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उसको एक्सप्लोर करना। और दूसरा, यहाँ पे जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन था उनको शोकेस करना। और तीसरा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो था वो प्रोवाइड करवाना जो था इसका मेन मकसद था। तो सबसे पहला इस ऑफिशियल वेबसाइट में सबसे पहली चीज आपने देखनी है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे चलो चंबा कैंपेन, यानी कि कोविड-19 के टाइम पे जो है इसको स्टार्ट किया गया था। राइट, चलिए अब बात करते हैं आगे और कुछ क्या जो है आप लोगों को यहाँ पे टूरिज्म वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। देखिए जितने भी हमारे ऑफिशियल साइट है फ्रेंड्स, वहां पे आपके जो टूरिज्म वाला कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको मैं आपके सामने जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट का ये कॉलम जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा
हो सकता है आप खुद भी करना चाहें कर लीजिएगा, इसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। नाउ सी हाउ टू रीच चंबा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आइए देख लेते हैं। देखो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में बात करते हैं, सबसे पहले कौन कौन से स्थान दिए गए हैं। देखिए आपने कंटेंट तो पढ़ना ही है स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, आपने किताबें तो पढ़नी ही है, लेकिन उसके साथ जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसको हम हमेशा ही स्किप कर देते हैं, सम टाइम एग्जामिनर ऑफिशियल साइट से इस डाटा को कलेक्ट करके एग्जाम में सवाल आपके लिए बना देगा, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात आपके लिए हो जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों को भी हम लोगों ने क्या करना है, अलग से नोट डाउन करके रखना है, सो दैट अगर यहाँ से सवाल आया तो हम यू कैन से आसानी से जो है हमको उसको जो है वो टैकल कर सके, राइट। चलिए चंबा चौगान, सबसे पहले तो चौगान, चंबा का चौगान ऑब्वियसली आपको पता होगा दैट ये जो बड़ा मैदान है, तो डॉक्टर जे हचिनसन, पहले तो ये पर्सनैलिटी ध्यान में रखनी है, इन्होंने कहा था कि चंबा टाउन जो है इट बिल्ड्स ऑन 2 टेरेसेस, ठीक है जी, 2 टेरेस के ऊपर बना है, जिसमें से जो लोअर वन है वो चौगान है। चौगान एक यू कैन से फाइन ग्रासी स्वॉर्ड जो है ये आपको मिलेगा, और देखियो मेजरमेंट 1/2 माइल लॉन्ग एंड 80 यार्ड ब्रॉड जो है ये आपको मिलता है भाई, ये आपने थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। यानी कि चौगान जो है ये एक्चुअली में एक पोलो ग्राउंड हुआ करता था, ये भी आपने ध्यान रखना है, बिकॉज चौगान जो है अगर आप पर्शियन शब्द देखें तो पर्शियन नेम जो है पोलो, ठीक है जी, तो याद रखिए, तो पर्शियन नेम ऑफ पोलो यू कैन से चौगान, और संस्कृत ओरिजिन जो है इसका मतलब होता है 4 साइडेड, ये भी आपने थोड़ी सी चीज जो है वो याद रखनी है, ठीक है। और कुछ यहां से जानने के लिए बिल्कुल, तो देखो एनुअल मिंजर मेला जो है वो कहाँ होता है भाई, वो भी आप लोगों को चौगान में ही देखने को मिलेगा। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने इस चौगान से याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है लक्ष्मी नारायण मंदिर। आइए जान लेते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। देखिए अभी के लिए ना हम किसी किताब की बात कर रहे हैं, ना ही हम किसी पर्टिकुलर कैसे लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ हम जस्ट विजिट कर रहे हैं, हम चंबा के मैप को स्टडी कर रहे हैं कि क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल रहा है वहाँ से, और दूसरा जो ऑफिशियल वेबसाइट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मेंशन है कि साहिल बर्मन ने बनवाए थे, 10th सेंचुरी एडी के अंदर जो है इन मंदिरों को बनवाया गया था, और शिखर स्टाइल के अंदर जो है इन मंदिरों को बनाया गया था। यानी कि इस मंदिर में आपको विमान भी मिलेगा, विमान मतलब शिखर, और उसके साथ साथ गर्भगृह जो है वो भी मिलेगी, जहाँ पे क्या है मेन डाइटी जो है वो रखे जाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल हैज अ मंडपा लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो, ये भी आपने ध्यान में रखना है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखो यहाँ पे देर आर सेवरल अदर टेम्पल विद इन दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसमें लक्ष्मी नारायण के साथ साथ और भी बहुत सारे मंदिर हैं। जनरली 6 मंदिर हैं, मैं आपको बता देता हूं। उनमें से एक है राधा कृष्ण का मंदिर, जिसको 1825 में रानी शारदा हुई थी, याद रखिएगा, रानी शारदा जो कि जीत सिंह की रानी थी, राजा जीत सिंह की, उन्होंने जो है यहाँ पे इस राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया था। ये बात आपने याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना है। देन उसके साथ साथ शिव टेम्पल जो है चंद्रगुप्त का, वो भी यहाँ पे बिल्ड किया गया है साहिल वर्मन के द्वारा, ये याद रखना है। देन उसके साथ साथ गौरी शंकर का जो मंदिर है इस कॉम्प्लेक्स में, वो एक्चुअली में युगांकर बर्मन के द्वारा बनाया गया था, जो कि साहिल बर्मन के बेटे थे। देन उसके साथ साथ आपने स्टूडेंट्स जो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, देखिए राजा बालभद्र बर्मन हुए थे, इन्होंने यहाँ पे मेटालिक इमेज जो थी गरुड़ की, वो इसके जो पिलर थे उनके ऊपर इनको डिपिक्ट करवाया था। और दूसरा राजा छत्र सिंह जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ही प्लेस अ गिल्डेड पिनेकल ऑन द टेम्पल टॉप इन द 1670-80 एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द औरंगजेब टू डेमोलिश द टेम्पल्स, राइट। यानी कि जब वहां पे यू कैन से औरंगजेब ने जब ऑर्डर किया था, तो उसकी रिएक्शन में जो है छत्र सिंह ने यहाँ पे गिल्डेड पेनिकल जो है 1678 में यहाँ पे प्रोवाइड करवाया था। तो ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखने लोग यू कैन से लायक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक।
तो लक्ष्मी नारायण से आपने ये चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। देखो बाकी चीज़ें किताबों में आपको मेंशन की गई हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में आप लोगों ने रखना है, राइट। चलिए अब देखो सूही माता का मंदिर, ये आपके सामने पिक्चर है सूही माता की, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस मंदिर में देखो सबसे पहले क्या क्या है आपने याद रखना है। पहला, ये जो सूही माता का मंदिर है ये एक्चुअली में शाह मदार हिल के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरा जो हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है इस मंदिर से स्टूडेंट्स, वो ये है दैट यहाँ पे जो स्टेप्स हैं, यानी कि इस मंदिर पे जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो रानी शारदा जो हुई थी जीत सिंह की रानी जी, उन्होंने ही बनवाया था, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेजेंड इससे जुड़ा हुआ आपने याद रखना है, क्या कहानी है कि राजा साहिल वर्मन जो थे इन्होंने टाउन बनाया, उस टाउन में पानी नहीं आ रहा था, तो फिर पंडित ने बोला सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो रानी को जिंदा ही दफनाया गया था बलोटा नामक स्थान पे। फिर उन्हीं की याद में फिर यहाँ पे सराइन बनाई गई, ये वाली सराइन जो है सूही माता का मंदिर जो है इसको बोला जाता है, ये बनाया गया था रानी यू कैन से नैना देवी, जो और सुनैना भी बोल देते हैं, नैना देवी जो उनका नाम था, साहिल वर्मन की जो पत्नी थी, रानी थी, उन्होंने जो है अपना सेक्रीफाइस जो है यहाँ पे किया था, ये आपने याद रखना है। अब उसके साथ साथ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूही माता का मेला जो है ये यहाँ पे होता है और हर साल होता है 15 चैत से लेके 1 बैसाख तक, ये डेट याद रखिएगा प्लीज। सूही माता का मेला जो है 15 चैत से लेके 1 बैसाख तक जो है ये हेल्ड होता है, ये होता है भाई यहाँ पे, और इसको अटेंड करते हैं वुमेन और चिल्ड्रन जो है यहाँ पे याद किया जाता है, ये यू कैन से इनके द्वारा अटेंड किया जाता है। और यहाँ पे जो रानी शारदा हैं उनके प्रेज में बहुत सारे गाने जो है वो गाए जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, सूही माता का मेला। उसके बाद देखिए द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप चंबा में जाएंगे तो यस यू विल सी द भूरी सिंह म्यूजियम। आइए इस भूरी सिंह म्यूजियम की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये आपके सामने बिल्डिंग है भूरी सिंह म्यूजियम की, और इसको फॉर्मली ओपन किया गया था 14/9/1908 को, और नाम रखा गया था भूरी सिंह के समय पे। भूरी सिंह जो कि 1904 से लेके 1919 तक जो है चंबा के राजा रहे हैं। रिमेंबर इसके पीछे जो मेन पर्सनैलिटी है, जो आइडिया था एक्चुअली में इसको बनाने का, वो था यहाँ पे JPH बोगल। यहाँ पे मैं बता देता हूँ दैट PH बोगल यानी कि ये वर्ड है JPH बोगल, जीन फिलिप्स बोगल पर्सनैलिटी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। जब ये चंबा आए तो चंबा में यही वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एंटिक्विटीज ऑफ चंबा, जिसमें इसने चंबा को अचंबा कहा था बिकॉज ऑफ द इट्स रिच हेरिटेज। तो फिर इन्होंने बोला भूरी सिंह को कि आपको इस तरह से ये चीजें बनानी चाहिए, तो फिर बनाया गया फ्रेंड्स। ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, और ज्यादा कुछ जानकारी जो है इसमें यू कैन से हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर ज़्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे दैट कुछ एक पेंटिंग्स जो हैं जैसे भगवत पुराण की, रामायण की जो हैं, ये आपको मिलेंगी विच यू कैन से इंस्पायर्ड बाय द बसोली इडियम्स ऑफ पेंटिंग्स, जहाँ पे कृष्ण सुदामा और रुक्मणी विवाह हो गया, उषा अनिरुद्ध हो गया, ये भी आपको मिलेगी, ठीक है जी। गुलेर कांगड़ा स्टाइल की ये भी यहाँ पे रखी गई हैं। चंबा का रुमाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भूरी सिंह म्यूजियम में भूरी सिंह की लाइफ से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पे यू कैन से जो भी इनकी फैमिली कलेक्शन थी, उस सारी की सारी फैमिली कलेक्शन को इन्होंने डोनेट किया था इसके लिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक। उसके बाद देखिए चंबा के अंदर जो प्लेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है यहाँ पे रॉक गार्डन एट देवी देहरा। नाउ सी दिस प्लेस अगेन। अब ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो किताबों में नहीं मिलती, तो इसलिए ध्यान रखना है आप लोगों ने दैट गार्डन जो है रॉक गार्डन कहाँ है, ये याद रखिएगा दैट बणीखेत के पास आपको मिलेगा, लगभग 10 किलोमीटर है बणीखेत से। ये भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये आप देखिएगा इमेज इसकी रॉक गार्डन कहाँ है, देवी देहरा बणीखेत के पास जो है, इसको ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट प्लेस वी हैव इज द काला टॉप। काला टॉप की अगर आप बात करेंगे, देखो स्टूडेंट्स जो चंबा और डलहौजी है याद रखिएगा, उसके बीच में अगर आप देखेंगे, ठीक है, जब आप डलहौजी से खजियार जाएंगे तो उन दोनों एरियाज के बीच में आपको पाएंगे, देखो काला टॉप। काला टॉप जो है इट इज द मिडवे बिटवीन द डलहौजी एंड खजियार, ठीक है। देखिए काला टॉप जो है ये एक्चुअली में ब्यूटीफुल फॉरेस्टेड एरिया है। इसका नाम भी इसीलिए पड़ा है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे काला टॉप का मतलब होता है ब्लैक कैप। ब्लैक कैप यानी कि यहाँ पे थिक
और डार्क फॉरेस्ट क्राउन हिल टॉप है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कैप की तरह जो है आपको इन रीजन्स में देखने को मिलता है, इसलिए इस एरिया को काला टॉप जो है वो कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। दैट्स ऑल। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने जरूर सुना होगा। उसके बाद देखिएगा डलहौजी, डलहौजी के बारे में जान लेते हैं। तो यस, 19वीं सेंचुरी में लॉर्ड डलहौजी हुए थे, उनके नाम पे नाम पड़ा था। दूसरा, 5 हिल्स इंपॉर्टेंट है डलहौजी की, जैसे कथलोग, पोट्रे, तेहरा, बकरोटा और बलून। ये 5 इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, इनके ऊपर जो है डलहौजी है भाई। तो डलहौजी में 5 इंपॉर्टेंट हिल्स आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन जो है इनका यू कैन से डिस्टेंस एंड ऑल वही सारी चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, लेकिन हाँ ये 2 इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दैट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है खजियार, और खजियार के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या कुछ कहा गया है आपके यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में। खजियार की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कहा है बिल्कुल दैट 116th प्लेस है ये, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो घोषित किया गया था। बिल्कुल ये आपको पता ही है सभी को। 6500 फीट की हाइट पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। और उसके साथ साथ जो है स्विस साइन जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसपे मिनी स्विट्जरलैंड लिखा है, यानी कि वो वहाँ पे दूरी लिखी गई है, ठीक है, 6194 किलोमीटर, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑलराइट, 7 जुलाई 1992 को इसको कहा गया था, ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया था। और यू कैन से यहाँ पे स्टोन स्कल्पचर जो है इरेक्ट किया गया था, यहाँ से लेके गए थे वो, तो बर्न जो कैपिटल है स्विट्जरलैंड की वहाँ पे रखा है, याद रखिए। देखो, अ स्टोन वाज टेकन हेयर एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टोन स्कल्पचर इरेक्टेड इन द बर्न कैपिटल ऑफ द स्विट्जरलैंड। तो स्विस एनवाय हुए थे, विली पी ब्लेजन उनका नाम था, उन्होंने यहाँ पे रखा था। यहाँ से कुछ नहीं जानना, दूरी के बारे में जो है आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, यू कैन से, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्चुअली में है नहीं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे खज्जीनाग का मंदिर। कहते हैं खज्जीनाग का मंदिर 10th सेंचुरी के आसपास जो है ये बनाया गया था, और हिंदू और मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है इसका एक अच्छा खासा मिक्सचर जो है हम लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिलता है, राइट। ऑलराइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे जो नाग है, देखिए सरपेंट गॉड जो है इनको यहाँ पे पूजा जाता है, ये आपने याद रखना है। नाउ द इमेज कार्विंग आर सेड टू रिप्रेजेंट द कौरवास who were tied up here to you can say in the hideout by the पांडवास, ये भी आप बात रखेंगे, इसलिए आपको पांडव ट्री भी यहाँ मिलेगा, याद रखिएगा, है ना, पांडव ट्री ये भी आपको मिलेगा भाई खजियार के अंदर, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राइट। तो अगर आप देखें तो ऑफिशियली अगर देखें तो ये इंफॉर्मेशन आपने थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए, दैट्स ऑल। उसके बाद देखिए जब हम फिर से विजिट करेंगे यहाँ पे, तो वेयर टू स्टे डजंट मैटर। टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस में अगर आप देखेंगे तो मणिमहेश झील, गढ़ासरू और डलहौजी। डलहौजी जो हमने कवर कर लिया, मणिमहेश की बात कर लेते हैं, दैट इसको भी हम आगे फेयर एंड फेस्टिवल्स में देखेंगे, डोंट वरी। फिलहाल के लिए बात करते हैं गढ़ासरू महादेव की। देखो, गढ़ासरू महादेव जो चुराह वैली में आपको मिलेगा। चंबा, देखो तीसा जो आपने देखा ना, तो तीसा जो है वो एक्चुअली में जनरली चुराह में है, ठीक है जी। तीसा जो है वो जनरली चुराह वाले रीजन, चुराह वाला जो तहसील है उसी में तीसा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो गढ़ासरू महादेव चुराह वैली में आपको मिलेगा, यानी कि अपर चुराह में है। गढ़ासरू झील आपने सुना होगा, ठीक है, 3470 मीटर की हाइट पे है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन उसके साथ साथ आप देखिएगा दैट इसी के साथ जो है स्टूडेंट्स यू कैन से चंबा के अंदर ना बहुत सारे ऐसे डल लेक हैं, जिसमें से एक लामांडल लेक हो गया, गढ़ासरू डल हो गया। देन एक और डल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक और डल लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं महाकाली डल, जो तीसा में है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो चुराह वाले रीजन में है। महाकाली लेक आप बोलते हैं, कुंडी मराल लेक भी उसको बोलते हैं। तो महाकाली डल जो है ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसके नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग की तरह एक माउंटेन है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी नॉर्थ वेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 माउंटेन स्केयर्स हैं जो एक साथ कनेक्टेड हैं, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। और इनको बोलते हैं यहाँ पे साइन वर्चू, शाइन वर्चू इनको कहा जाता है स्टूडेंट्स, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये बात याद रखनी है, महाकाली के साथ जो है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये जो गढ़ासरू महाकाल है या फिर गढ़ासरू महादेव है, इससे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये देखने को मिलता है। ब्लैक एंड वेरी स्केरी, इट इज कॉल्ड द महाकाली डल, ये आपको जो है यहाँ पे मिलता है, ठीक।
उसके बाद देखिए ये जो गड्ढासरू लेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फेस्टिवल होता है यहाँ पे एक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो फेस्टिवल जो है यहाँ पे, देखो गड्ढासरू महादेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेस्टिवल जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए गड्ढासरू महादेव में एक फेस्टिवल भी होता है, इस फेस्टिवल के बारे में भी आपने ध्यान में रखना है। ऑलराइट, चलो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देन अगेन टूरिस्ट प्लेसेस की अगर हम बात करेंगे तो डलहौजी और मणिमहेश, इनको हम आगे देखते हैं। टूरिज्म वाले ही सेक्शन में आपको मिलेगा फेस्टिवल्स। नाउ फेस्टिवल्स में देखिए मणिमहेश यात्रा, आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है ऑफिशियली जो आप लोगों के लिए जरूरी है। मणिमहेश लेक जो है स्टूडेंट्स याद रखिएगा 26 किलोमीटर है भरमौर वाले रीजन से, बुधिल वैली में आपको ये देखने को मिलेगा। लेक 13,000 फीट की हाइट के ऊपर है। कैलाश पीक जो है उसके फुट हिल पे है, यानी कि 18,564 फीट की हाइट पे आपको कैलाश मिलेगा, उसके फुट हिल पे जो है आपको ये देखने को मिलती हैं। लॉर्ड शिवा जो है यहाँ पे प्रिजाइडिंग डाइटी हो जाते हैं। और जर्नली देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दैट एक फेस्टिवल जो है यहाँ पे जनरली होता है, लेकिन कुछ एक बातें जो हम बात करते हैं। देखो ये जो स्नो फील्ड है एट द बेस ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड एज शिवास चौगान बाय द लोकल पीपल, यानी कि इस माउंटेन हिल के नीचे जो बर्फ से ढका हुआ चौगान होता है भाई, जो यहाँ पे बेस है इस माउंटेन का, उसको शिव का चौगान कहते हैं वैसे जनरली। ठीक है, द माउंट कैलाश इज इनविंसिबल, इसके ऊपर जो है कोई यू कैन से किसी ने इसको स्केल नहीं किया है, कोई इसके ऊपर जो है इसने चढ़ाई नहीं की है, बिकॉज इसको काफ़ी यू कैन से सीक्रेट माना जाता है। कुछ एक लोगों ने जो है ट्राई किया था, बोलते हैं कि एक गद्दी हुए थे जिसने ट्राई किया था, लेकिन बाद में जो है यू कैन से अपने इस जो भी इनके सीप थी वो सारा का सारा वो सीप भी और वो खुद भी एक पत्थर में जो था वो कन्वर्ट हो गया था। उसके साथ साथ कहते हैं एक स्नेक ने जो है उसने भी यहाँ पे ट्राई किया था चढ़ने का भी, तो ये माना जाता है कि वो भी जो है कहीं ना कहीं स्टोन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका था या फिर हो गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आइए जान लेते हैं। देखो मणिमहेश लेक इज यू कैन से एट वन कॉर्नर ऑफ द मणिमहेश लेक देयर इज अ मार्बल इमेज ऑफ द शिवा, जिसको वर्शिप किया जाता है, जो भी यहाँ पे यात्री आते हैं भाई, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनके द्वारा। ठीक है जी, उसके साथ साथ देखिए दैट मणिमहेश, देखो बिटवीन हडसर एंड मणिमहेश इंपॉर्टेंट हाल्टिंग प्लेस है जिसको बोलते हैं धनचो, जहाँ पे यूजुअली जो भी श्रद्धालु होते हैं वो रात जो है वहीं पे गुजारते हैं, उसके बाद ही यहाँ से आगे जो है वो बढ़ते हैं भाई। उसके साथ साथ याद रखिएगा दैट अबाउट 1.5 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ मणिमहेश, यहाँ पे आपको दो वाटर बॉडीज मिलेंगी, एक को बोलते हैं गौरीकुंड और दूसरे को बोलते हैं यहाँ पे शिव करोत्री। शिव करोत्री और गौरीकुंड आपने याद रखना है। गौरी और शिवा जो है यहाँ पे बात करते थे। वुमेन जो होती हैं, यानी कि जो वुमेन श्रद्धालु होती हैं, वो एक्चुअली में यहाँ पे होली डिप लेती हैं गौरीकुंड में, जबकि मैन पिलग्रिम्स होते हैं जो शिव करोत्री के अंदर जो है यहाँ पे यू कैन से होली बाथ जो है वो लेते हैं। ठीक, उसके बाद एक और चीज़ जो आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है दैट यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक मेला होता है यहाँ पे, उस मेले को आपने ध्यान रखना है। देखो द 8th डे ऑफ द लाइट हाफ ऑफ मून इन द मंथ ऑफ भादों, यहाँ पे एक मेला होता है, इस मेले को आपने ध्यान रखना है। यानी कि जन्माष्टमी से वैसे जनरली 15 दिनों बाद राधा अष्टमी का मेला जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है दैट इससे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, फेस्टिवल्स में मिंजर इज अगेन इंपॉर्टेंट। मिंजर के बारे में कुछ एक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा और ये ऑफिशियली जो मेंशन की गई हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले देखो मिंजर मेला जो है ये जनरली सेलिब्रेट किया जाता है कोमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ राजा ऑफ चंबा ओवर द त्रिगर्त, यानी कि कांगड़ा के राजा के ऊपर उस जीत को 1935 AD की ये बातें कर रहे हैं, दैट उस जीत को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये कहा जा रहा है। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेला है यानी कि ये जो मिंजर मेला है ये एक्चुअली में 2nd संडे ऑफ द सावन मंथ, ठीक है, यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जब त्रिगर्त इसके चंबा के राजा आए थे तो इट इज सेड दैट ऑन द रिटर्न ऑफ देयर विक्ट्रियस किंग
द पीपल ग्रीटेड हिम विद द सर्फ ऑफ पैडी एंड मेज। ठीक है, जो पैडी और मेज जो हैं उसके साथ उन्होंने उसका स्वागत किया था, राजाओं का स्वागत जो था वो किया गया था। यानी कि जो मेला है इट इज अनाउंस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिंजर। मिंजर आज के दौर में एक सिल्क टैसल होता है भाई, जिसको लोग जो है अपनी ड्रेस के ऊपर जो है वो लगाते हैं, और ये जो टैसल होता है ये सिंबलाइज करता है द सूट्स ऑफ पैडी एंड मेज, याद रखिएगा। ठीक है, पैडी एंड मेज के जो सूट्स हैं, उनके प्लांट्स हैं, उनको ये जर्नली जो है वो शोकेस करता है। ये आपके यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये जो मेला है ये चौगान में होता है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, ये कहा जाता है, देखो द मेला इज हेल्ड ऑन द सेकंड संडे ऑफ द सावन मंथ, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सेकंड संडे है सावन मंथ का, अगस्त में जनरली, यानी कि सावन का महीना जब वो आएगा तो उस टाइम जो है सेकंड संडे ऑफ द सावन जो है इसको अनाउंस किया जाता है। अनाउंस जो है वो किया जाता है बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिंजर, जो कि यू कैन से सिल्क का एक टैसल होता है, याद रखिएगा। एक वीक लॉन्ग फेयर होता है ये, ठीक। और स्टार्टिंग जो है इसकी अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे यू कैन से एक प्रोसेसन निकलता है। मिंजर का जो प्रोसेसन निकलता है वो एक्चुअली में स्टार्ट होता है अखंड चंडी पैलेस से, ये आपने ध्यान रखना है। और जर्नली एंड होता है ये रावी के किनारे फिर, ठीक है जी। तो अखंड चंडी पैलेस से जो है ये प्रोसेसन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, और फिर अंत जो है इसका होता है रावी के किनारे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को दैट यू कैन से अखंड चंडी पैलेस। अब पहले क्या होता था, याद ध्यान रखिएगा, अर्लियर द राजा, लेकिन अब जो है वो जो चीफ गेस्ट होते हैं दे थ्रो अ कोकोनट, अ रूपी, अ सीजनल फ्रूट एंड अ मिंजर टाइड इन अ रेड पीस क्लोथ, जिसको कहा जाता है लोहन। लोहान जो है इट्स अ मिंजर टाइड इन अ रेड पीस ऑफ द क्लोथ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या करते हैं, दे यू कैन से एज ऑफरिंग टू द रिवर, ठीक है। पहले राजा थ्रो करते थे, लेकिन अब जो चीफ गेस्ट आता है वो ये सारी चीजें जो है रिवर में थ्रो करते हैं एज अ ऑफरिंग, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। उसके साथ साथ ट्रेडिशनल कुंजरी मल्हार गाने जो है स्टूडेंट्स ये यहाँ पे गाए जाते हैं। ट्रेडिशनली कुंजरी मल्हार के गाने जो हैं ये भी गाए जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है संध्या के समय पे। बीटल लीफ और इत्र, यानी कि पान का पत्ता और इत्र जो है ये ऑफर किया जाता है अमंग द इनवाइटीज एज अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, इसको यहाँ पे ऑफर किया जाता है जर्नली। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इस मेले से जुड़ी हुई ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राइट। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आपके चंबा की ऑफिशियल साइट, और इस ऑफिशियल साइट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी था वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। बाकी रही बात तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं, बाकी और भी जो चीज़ें आपको लगता है उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम क्या करेंगे, जो हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी के सभी 12 डिस्ट्रिक्ट्स को इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। पहले मैप के थ्रू देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, सो दैट इन फ्यूचर जब आप कंटेंट पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको आइडिया लगे कौन कौन से प्लेसेस की बात हुई है। और उसके बाद हम ऑफिशियल साइट विजिट किया करेंगे और क्या इंफॉर्मेशन निकल सकती है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम आपके सामने जो है मैं लेके आऊंगा। तो नोट डाउन भी आप इन चीज़ों को जो है कर सकते हैं, या फिर पर्सनली आप विजिट करिए और उन चीज़ों को आप लोग जो है वो देखिए। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।